उसके बाद स्टूडेंट्स जब हम इसको इस तरफ ले जाएंगे, हम इसकी जगह इंटीग्रेशन लगाएंगे क्योंकि हमें क्यू की वैल्यू चाहिए सिर्फ क्यू। तो हमें पता है जो इंटीग्रेशन का साइन है वो डी से कैंसिल हो जाएगा और ये हमारे पास लैम्डा एस आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास एक डायग्राम है। ये एक रिंग हमने लिया है, इसके दरमियान से लेके यहाँ तक एक रेडियस है इसका। ठीक है, ये हमने इसके स्मॉल पैचेस लिए हैं, एक को हमने एल, एक को हमने एम का नाम दे दिया। ठीक है, ये हमने इसको जो है मुख्तलिफ पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। यहाँ पे एंगल थीटा बन रहा है और यहाँ पे भी हमने एंगल थीटा बना दिया। अब जो सर्कल है उसकी जो एंड वाली साइड उसको हम एस का नाम दे देते हैं क्योंकि ये सर्कल का सर्कमफ्रेंस है। तो जो सर्कल का सर्कमफ्रेंस है उसको हमने एस का नाम दे दिया और सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस है उसका फॉर्मूला होता है 2πr। ठीक है, और यहाँ पे जब हम फिर इसके बाद इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, पहले क्योंकि हमने इसको यहाँ पे मुख्तलिफ कॉम्पोनेंट्स में कर दिया तो पहले हम एल का निकालेंगे, उसके बाद फिर हम एम का निकालेंगे, एक्स और वाई दोनों कॉम्पोनेंट के हिसाब से। यहाँ पे हम लोगों ने पीछे फार्मूला पढ़ा था E = k/r²। तो यहाँ पे हमने वही वाला फार्मूला लगाया, मैग्नीट्यूड ले रहे हैं तो DEL = k d/r²। यही इक्वेशन 1, एम के लिहाज से इक्वेशन 2। जब हम दोनों को कंपेयर करेंगे तो फिर ये और ये आपस में कट जाएगी, हमारे पास एल और एम ये दो रह जाएगा। एक्चुअली ये एक इक्वल है। अब उसके बाद हम इसको जब कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करेंगे तो एक्स और वाई दोनों के लिहाज से हम जो है वो मुख्तलिफ करेंगे कंपोनेंट्स। ठीक है, अब यहाँ पे जब हमने एक्स के कंपोनेंट लिए, यहाँ पे दोनों पे प्लस और यहाँ पे एक माइनस है। ये ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ पे ये जो दोनों कंपोनेंट्स हैं ये एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, इसलिए हमने यहाँ पे एक दूसरे के ऑपोजिट है, इसलिए हमने यहाँ पे एक तरफ प्लस लिया और दूसरी तरफ जो है हमने यहाँ माइनस ली थी। ठीक है, जब उसको हमने खोल के सॉल्व किया तो ये जो हमारा एक्स कंपोनेंट है ये 0 के इक्वल आ गया। उसके बाद इसी तरह हम वाई कंपोनेंट ले लेंगे। जो वाई कंपोनेंट है उसको हमने प्लस में इसलिए रखा क्योंकि ये देखिए आप दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। ठीक है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, इसलिए हमने यहाँ पे इसका ऐसे किया। जो एक्स कंपोनेंट होता है वो हमेशा कॉस और वाई जो होता है वो साइन पे होता है। ये ले लिया, हमारे पास वाई का जो है वैल्यू आ गई 2DL sin थीटा। उसके बाद जब हमने मैग्नीट्यूड की बात की तो जब भी किसी चीज़ का मैग्नीट्यूड लेते हैं तो वो स्क्वायर में आता है। ठीक है, यानी हम उसका जो फार्मूला लगेंगे वो स्क्वायर में आएगा। DE² = DEx की स्क्वायर DY की स्क्वायर। हमने पीछे जब कैलकुलेट किया था तो एक्स का 0 आ गया था, वाई का ये था। जब इन दोनों को हमने प्लस किया तो हमारे पास ये आ गया। अब जब हमने होल द रिंग का करना था तो हमने इसका इंटीग्रेशन लगा दी 2DL sin थीटा। ये जो अभी हमारे पास वैल्यू निकली थी ये तो इसे कैंसिल हो गया, लेकिन जो है ये साइन थीटा यहाँ हमने फार्मूला लगाया। साइन थीटा जो होता है वो हमने 9th क्लास में एक फार्मूला पढ़ा था, साइन परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज।